जेडी में कब गए? अपना पार्टी वो जहां थे वहीं थे। नीतीश हम जैसे लोगों को पार्टी बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो नेता नहीं थे। हम लोगों को प्लेटफॉर्म तलाशना पड़ता है। पहले विलन बने, फिर हीरो बने, सीरियल में काम किए। हम लोग गरीब परिवार के हैं, हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और जब तक स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक तो करना ही पड़ेगा। सेम काम आप भी करते हैं, सेम काम सारे युवा करते हैं। जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले कभी बैंक का फॉर्म भर देते हैं, तो कभी रेलवे का फॉर्म भर देते हैं, तो कभी मेडिकल का फॉर्म भर देते हैं, कभी कुछ का फॉर्म भर देते हैं, कभी कुछ का फॉर्म भर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समस्या है, उनको पता है कि भाई संघर्ष करना है। वैसे ही हम लोगों को समस्या है, हम लोग को पता है कि भाई हम लोग जब तक सेट नहीं होते हैं कहीं जहां पे हम लोग सेट होकर कुछ काम कर सके, तब तक हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी है। और जो सवाल ये पूछता है भाई वो भी काम करता है। आपका कहीं एक बिजनेस नहीं चला, आप दूसरे बिजनेस में कदम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप एक जगह एक शहर में सेट नहीं हो पाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन नमस्कार, प्रणाम। मेरे साथ मनीष कश्यप भैया जुड़ चुके हैं। तो हम फर्स्ट सवाल करने चाहेंगे भैया कि कभी आपको डर नहीं लगा कि सच बोलने पर परेशानी हो सकती है? देखो कितना कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे अंदर। एक बार गर्दन दबाया तो आया कि नहीं कॉन्फिडेंस? बदला हुआ कि नहीं बदला हुआ? पिछली बार भी सिखाए थे। देखिए, सच बोलने में परेशानी तो होती है, समस्याएं आती ही है, बहुत सारे लोग परेशान करते ही हैं, लेकिन क्या करें, बोलना तो पड़ेगा। अब जैसे मैं कल जाके आरा में एक वीडियो बनाया हूं, आरा से छपरा जाने वाले रास्ते पे अगर सिर्फ सीसीटीवी लगा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा रात में कितना वसूली होता है और क्या क्या होता है। उस वसूली के चक्कर में ना जाने कितने एम्बुलेंस जाम में फंस जाते हैं, कितने दुल्हा अपने समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब कि मुहूर्त उनका छूट जाता है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था, पेपर में आया था, दुल्हा समय पे नहीं पहुंच पाया, मुहूर्त छूट गया। शादी ब्याह के समय में 4 लेन रोड बनाया, 4 लेन पुल बनाया, उसके बावजूद जाम लगा रहता है। तो अगर हम बना रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, हमें पता है भाई। वहां पे बड़े बड़े बालू के बिजनेसमैन हैं, तो बालू के बिजनेसमैन हैं कुछ लोग बालू के माफिया भी है। कुछ लोग सही ढंग से ट्रक चला रहे हैं तो कुछ लोग गलत ढंग से भी ट्रक चला रहे हैं। बहुत सारे पुलिस वाले ईमानदार है तो कुछ बेईमान भी है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, अगर खामोश रह जाएंगे तो फिर बिहार कैसे बदलेगा? मनीष कश्यप की वजह से बिहार में बहुत सारी जगहों पे बदलाव हुआ है, मुझे पता है। और मैं इसलिए लगातार प्रयास करते रहता हूं। बस मैं लोगों से कहना चाहता हूं, जो सच बोले, जो लोगों के लिए आवाज उठाए, बिहार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए आवाज उठाए, उसका साथ आप लोग मत छोड़िएगा। बिहार की युवाओं के लिए सरकार क्या नहीं कर पा रही है? कुछ नहीं कर पा रही है। लो ब्लेड और नस काट लो, यही कर रही है। इसके अलावा कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही है। देखते हैं नीट छात्र का पेपर ज्यादा लीक होता है, बिहार पुलिस के लीक होता है, बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में लीक होता है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे भैया? अभी तो IJIMS का भी पेपर लीक हुआ था। हाँ, बहुत सारे IJIMS के गेट पे जो आदमी बाल बनाता है पिछले 15 साल से, उससे मैंने पूछा कि इसमें पेपर लीक हुआ है, पता है? तो नहीं पता है। उसना चावल मिलता है तो हाँ भाई, अरवा भी मिलता है। तो अरवा उसना पता है, लेकिन जिस कॉलेज के गेट पे वो आदमी 15 साल से बाल काट रहे हैं, उस कॉलेज में बच्चे प्रदर्शन किए, हंगामा किए, धरना पे बैठे, और उस बच्चे का पेपर लीक हुआ, उसके बारे में नहीं पता है। तो जब बिहार के माता पिता को, गार्जियन को बच्चे के भविष्य के बारे में, बच्चे के एग्जाम के बारे में नहीं पता चलेगा तो कहां से बिहार बदलेगा? बेरोजगारी पर आप क्या बोलना चाहेंगे भैया? बेरोजगारी पे यही बोलेंगे कि स्किलफुल बनिए, स्किल अपने अंदर लाइए। और अगर सरकार रोजगार ना दे तो आप प्रण लीजिए कि जहां सरकार रोजगार देना बंद करेगा वहां हम रोजगार देना शुरू करेंगे। मैं अगर नौकरी करता तो एक जगह पे नौकरी करता, 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, या प्राइवेट जॉब करता, कहीं सिविल इंजीनियरिंग बढ़िया से करता तो 2.5-3 लाख रुपया सैलरी होता। अभी उससे ज्यादा तो नहीं होता। उससे ज्यादा लोगों को तो मैं सैलरी देता हूँ। मेरे साथ जो लोग घूमते हैं, मेरे साथ रहते हैं, एडिटर गाड़ी वाड़ी जो चलाते हैं, उससे ज्यादा तो उन लोगों को सैलरी दे देता हूं मैं। तो अगर सरकार रोजगार नहीं दे रहा है तो आप खुद रोजगार पैदा कर लीजिए। भारत के ईमानदार नेता कौन है? गूगल पे सर्च मार लीजिए, पता चल जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। AI से पूछिए, भारत के ईमानदार नेताओं का नाम बताइए, AI बताएगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाया है, वो अभिजीत नाम का लड़का है, वो बोला है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी को अनफॉलो कीजिए। कांग्रेस को क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं? कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों नहीं? क्लियर बोले भाई कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी के बारे में भी बोल दे कि अच्छा है कि खराब है, बोले। तो इस प्रकार से अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाता है तो कुछ दिनों तक ग्रो करता है, उसके बाद से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। जब अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम से
मतलब कि करंट पॉलिटिकल सिस्टम से आपको प्रॉब्लम है, आप सबके बारे में बोलिए। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर एक आरोप लगाया है कि बिहार में जो इनकाउंटर होता है, जो जातिवाद इनकाउंटर करवाई जाती है। ऐसा बिहार में जात वोट वाला खेल तो नेता लोग खेलते रहेंगे, इन सब चीजों पे हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये तो खेलते रहेगा सब, तो सॉफ्टवेयर कंपनी लगाने का बात नहीं करेगा लोग, एयरपोर्ट बनवाने का बात नहीं करेगा लोग, ये सब करेगा लोग। इस पे तो क्या सवाल पूछ रहे हैं सब। भैया आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो सबसे पहले बिहार में क्या कीजिएगा? सबसे पहले भ्रष्ट लोगों को पुलिस से पकड़वा के धोबला झरवाएंगे। सबसे पहला काम यही रहेगा कि जितना सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, सबको पुलिस पकड़े और जेल में डाल दे 24 घंटे के अंदर अंदर। पहला काम ये। दूसरा काम, बिहार की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी सरकार उठाएगी। 100% जिम्मेवारी सरकार उठाएगी। हर एक चौक चौराहा पे पुलिस प्रशासन का व्यवस्था किया जाएगा, सीसीटीवी सही कर दिया जाएगा और ये काम 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। और उसके बाद से 24 घंटे के बाद मौका दीजिएगा तो और कुछ होगा। कुछ लोग बोलते हैं, इससे पहले आप बीजेपी पार्टी में थे, इसके बाद दम स्वराज में आए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नीतीश जैसे मनीष भैया कर रहे हैं। नीतीश जैसे क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? जैसे वो आरजेडी, नीतीश कुमार आरजेडी में कब गए? अपना पार्टी वो जहां थे वहीं थे। नीतीश कुमार पार्टी थोड़ी बदले। हम जैसे लोगों को पार्टी बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी जो है वो नेता नहीं थे। हम लोगों को प्लेटफॉर्म तलाशना पड़ता है। शाहरुख खान ने प्लेटफॉर्म तलाशा, पहले विलन बने, फिर हीरो बने, सीरियल में काम किए। हम लोग गरीब परिवार के हैं, हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और जब तक स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक तो करना ही पड़ेगा। सेम काम आप भी करते हैं, सेम काम सारे युवा करते हैं। जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले कभी बैंक का फॉर्म भर देते हैं, तो कभी रेलवे का फॉर्म भर देते हैं, तो कभी मेडिकल का फॉर्म भर देते हैं, कभी कुछ का फॉर्म भर देते हैं, कभी कुछ का फॉर्म भर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समस्या है, उनको पता है कि भाई संघर्ष करना है। वैसे ही हम लोगों को समस्या है, हम लोग को पता है कि भाई हम लोग जब तक सेट नहीं होते हैं कहीं जहां पे हम लोग सेट होकर कुछ काम कर सके, तब तक हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी है। और जो सवाल ये पूछता है भाई वो भी काम करता है। आपका कहीं एक बिजनेस नहीं चला, आप दूसरे बिजनेस में कदम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप एक जगह एक शहर में सेट नहीं हो पाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन किसी भी अरबपति बच्चा को देखे हैं कि इस प्रकार से करते हुए? नहीं। मुकेश अंबानी के बच्चे को पता है कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री को ग्रो करना है, क्योंकि विरासत में उन्हें मिल गया है। लालू यादव के लड़के को पता है कि उनको क्या करना है, उनको विरासत में मिल गया। हम लोग को विरासत में कुछ नहीं मिला है भैया। जब तक हम लोग स्टेबल नहीं होते, कहीं सेट नहीं होते, तब तक हम लोगों को संघर्ष करना है। और हम नहीं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवा करते हैं ये काम, और करना पड़ता है, मजबूरी होता है। अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा लोग, किसको नहीं अच्छा लगता है भाई? किसको नहीं लगता है? सबको लगता है। और यही काम आप भी करते होंगे। आप एक शहर में, एक गांव में, एक घर पे, एक बिजनेस में, एक रोजगार में आप एक जगह फिक्स हो पाए क्या? नहीं हो पाए। आप करे तो रामलीला और हम कर दे तो कैरेक्टर ढीला। बताइए, आप ऐसा क्यों किए? आप पहले दूसरा काम करते थे, अब दूसरा काम क्यों कर रहे हैं? तो आप भी नीतीश कुमार जैसा हैं। बताइए, आप भी तो पहले दूसरा काम करते थे। तो ये चीज है, तो ये लोग